नमस्कार भाइयों, आप सभी को। हमने जो श्रृंखला की शुरुआत करी थी कार्य और समय की, तो अब देखते हैं कार्य और समय का पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ज़रूर समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था, बताया था, आप लोगों को आगे वाला वीडियो चाहिए या फिर आगे के किस टाइप क्वेश्चन चाहिए, ज़रूर कमेंट किया करिए। हम आप लोगों को जो पहला टाइप का हमने क्वेश्चन कराया था, आप लोगों ने शायद किया होगा और समझ में भी आया होगा। अब देखते हैं कि हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन, कार्य और समय का ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल हम कैसे हल करते हैं मेरे भाइयों, तो आइए देखते हैं कार्य और समय का दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। थोड़ा साइड में जिस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 15 दिनों में करते हैं, ए और सी मिलकर उसे 20 दिनों में करते हैं। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि एलसीएम लेना। आप समझिए कि 12, 15 और 20 हमने आपको बताया था। चलिए फिर एक बार बेसिक तरीका बता देते हैं एलसीएम लेने का, कि एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं। हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं, अभी 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम 6 बार, 15 कटेगा नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे, फिर 2 से करेंगे तो ये 10 बार। बात समझ रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि 2 से फिर डिवाइड किया तो ये 3 बार, और ये कटेगा नहीं, 15 लिख दिया, और ये कटेगा 5 बार। अभी एक बार 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, और ये 5। फिर हमने काट दिया किससे, 15 से, 1, 3 और 5, ये कट जाएगा 3 से, ये 5। बस ये हो गया हमारा एलसीएम। ये एलसीएम हो गया मेरे भाई। तो आप देखेंगे 2 दूना 4, 3 12, 5 60। अब हम ऐसे लिख लेते हैं कि ए और बी जो जोड़ी है, ए और बी ये कार्य को करते हैं 12 दिनों में, बी और सी कार्य को करते हैं 15 दिनों में, सी और ए या फिर ए और सी ये कार्य को करते हैं 20 दिनों में। तो मेरे भाई एलसीएम तो ऐसे हमने बताया आपको, लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है। आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी नजर आ रही है आपको, तो बड़ी वाली संख्या आपको 20 नजर आ रही है। 20 का मल्टीपल ही होगा एलसीएम। 20 रख के देखेंगे, 15 से नहीं कटेगा, 40 रखेंगे, 15 से नहीं कटेगा, 60 रखेंगे। अब हम देख पा रहे हैं 20 3 60, 15 चौको 60 और 12 पंजे 60। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता 5 है, बी और सी दोनों एक साथ काम करते हैं तो उनकी क्षमता 4 है, और ए और सी दोनों एक साथ काम करते हैं तो उनकी क्षमता 3 है। अब 5 4 और 3, 5 4 9 3 12। अब यहाँ पे मेरे भाई आप देख पा रहे होंगे कि जब दोनों जोड़ी में काम कर रहे हैं, ए बी के साथ में, फिर बी सी के साथ में, फिर ए सी के साथ में, आप यहाँ एक चीज देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि सभी बी भी 2 बार काम कर रहा है, ए भी 2 बार काम कर रहा है, और सी भी 2 बार काम कर रहा है। सारे 2 बार काम कर रहे हैं तो कार्य क्षमता को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब तीनों की कार्य क्षमता हमारे पास आ गई कितना, 6। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि तीनों एक साथ मिलकर कितने समय में कार्य खत्म करेंगे मेरे भाई, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, आपका आ गया कितना, 10 दिन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, आपको इत्मीनान से बहुत आराम से सीखना है। एक एक क्वेश्चन हम आपको सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे शायद आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अभी हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसको हम एक आध 2 एग्जाम्पल लेके और थोड़ा सा आसान करते हैं और समझते हैं मेरे भाई। फिर से आप एक बार समझें कि ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में। तो आप देख पा रहे होंगे 12 15 20, इसका एलसीएम हुआ 60। 20 से 3 बार गया, 15 से 4 बार,
और 12 से 5 बार, यही हमारी क्या होती है, कार्य क्षमता होती है। तो 5 4 9 और 3 12, टोटल कार्य क्षमता 12 आई, लेकिन सारे 2-2 बार काम कर रहे हैं तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी तीनों की कार्य क्षमता आ गई हमारी 6। अभी हम बस आपको थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो वहां से और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से उसको लेते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा मान लेते हैं ये 12 दिन, ए तथा बी 12 दिन, बी तथा सी को हम कर देते हैं कितना, 18 दिन, और ए तथा सी उसी काम को 36 दिन में करते हैं। सारा क्वेश्चन बदल गया, हमने सिर्फ और सिर्फ डिजिट बदला है, सेम ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ए और बी आप ऐसे ही करेंगे, ए बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 18 दिन में, सी और ए मिलकर 36 दिन में। मेरे भाई आप देख पाएंगे कि बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो 36 है, 36 रख के देखते हैं, तो 36 देखेंगे, 36 से भी कट जाएगा, 18 दूना 36 और 12 दिए 36। हमने बोला था आपको कि जो एलसीएम होगा हमारी बड़ी वाली संख्या ही हो सकती है, तो अभी 36 रख के देखा तो एलसीएम वही हो गया, तीनों संख्याएं उसको काट पा रहे हैं, तो आप देखेंगे 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे आप नोट कर पा रहे होंगे कि ए और बी की कार्य क्षमता 3 है, बी और सी की कार्य क्षमता 2 है, सी और ए की कार्य क्षमता 1 है। अब तीनों को हमने डिवाइड किया तो टोटल 6 आया। अब यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि तीनों 2-2 बार काम कर रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं 2-2 बार काम कर रहे हैं। अब 2-2 बार जो काम कर रहे हैं तो हमें इस टोटल कार्य क्षमता को 2 से डिवाइड कर देना होता है, ये आ गया हमारा 3। अब यही हमारा 36 जो है एलसीएम जो हमारा होता है वही कुल कार्य होता है, और कुल कार्य को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल जो तीनों को काम खत्म करने में लगेगा वो आएगा इंतर हमारा 12 दिन। मेरे भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ना कोई जल्दबाजी करनी है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन, इसी का एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं ए और बी मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, और सी ए और सी उस काम को 36 दिन में करते हैं। बस हमने डिजिट चेंज करी, सेम क्वेश्चन वही है, इस टाइप का हम क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ए और बी मिलकर उस काम को 18 दिन में, तो ए और बी मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर उस काम को 36 दिन में कर रहे हैं। तो बस कुछ नहीं मेरे भाई, हमने कहा है कि एलसीएम जो निकालते हैं सबसे पहले बड़ी वाली संख्या पे ध्यान लगाते हैं, तो बड़ी वाली संख्या हमारी 36 है, 36 का एलसीएम या तो 36 ही हो सकता है, या तो बड़ी वाली संख्या का 2 गुना, या तो बड़ी वाली संख्या का 3 गुना। अब देखा हमने अगर 36 रखा तो 24 से नहीं कटेगा, 36 दूना 72 रख दिया, 2 बार गया, और 24 दिया 72 और 18 चौके 72, तो 4 3 7 और 2 9, ये हमारा हो गया। अब सारे 2-2 बार काम कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप क्या करोगे, कार्य क्षमता को 2 से डिवाइड करोगे। अब टोटल काम को हम कार्य क्षमता से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 72/9/2। और जब कंडीशन ये होती है तो आप जानते हैं कि 2 जो है, जिन सबसे नीचे वाली संख्या है ऊपर चली जाएगी, 72 में गुणा कर देगी, तो 72 गुणे 2/9, 9 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, और 8 दूना 16, तीनों अगर एक साथ मिलेंगे, मिलकर काम करेंगे तो वो काम 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने ऐसा 2 से डिवाइड क्यों किया। अब 2 से डिवाइड हम इसीलिए कर रहे हैं कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि a प्लस बी, फिर है b प्लस सी, फिर है c प्लस a। यहाँ पे आप 2-2 बार काम कर रहे हैं। अब देखेंगे कि तीनों की कार्य क्षमता आई थी हमारी 9। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2-2 बार काम हो रहा है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। अब देखना कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर, जो संख्या इधर गुणे में रहेगी वो उधर जाएगी तो भाग में, तो 9/2। यही हमारी क्या हो गई, तीनों की कार्य क्षमता हो गई। मेरे भाई ये 3 छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन लेके मैंने आपको समझाया। ये सवाल एक छोटा सा सवाल, तो ये सवाल समझ में आया नहीं आया, किस तरीके से आया, आपको एक कमेंट करना है मेरे